नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। मैं हूं शिवांगी परमार। कर्नाटक से उठा हिजाब विवाद देश विदेश में सुर्खियों का विषय बन चुका है। इसके पक्ष और विपक्ष में बोलने वालों के अपने अपने मत है। अब इस पूरे विवाद पर मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी अपने विचार सामने रखे हैं और कहा है कि हिजाब एक ऐसा परिधान है जो महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट बनाकर प्रदर्शित करता है। इंग्लिश वेबसाइट firstpost.com को दिए अपने इस इंटरव्यू में तस्लीमा ने न केवल समान नागरिक संहिता की भी वकालत की, बल्कि ये भी कहा कि 21वीं सदी में 7वीं सदी के कानून लागू नहीं किए जा सकते। इस इंटरव्यू में तस्लीमा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। स्कूलों में धार्मिक कट्टरता के लिए जगह नहीं हो सकती। अंग्रेजी वेबसाइट firstpost.com को दिए एक इंटरव्यू में तस्लीमा नसरीन ने कहा, मेरा मानना है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में एक शैक्षणिक संस्थान को अपने छात्रों के लिए सेक्युलर ड्रेस कोड अनिवार्य करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज छात्रों को अपनी धार्मिक पहचान घर पर रखने के लिए कहते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्कूलों में धार्मिक कट्टरता, कट्टरवाद और अंधविश्वास के लिए जगह नहीं हो सकती। स्कूलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लैंगिक समानता, उदारवाद, मानवतावाद और वैज्ञानिक सिद्धांतों को पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रथा को जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। तस्लीमा ने हिजाब विवाद पर साफ कहा कि हिजाब, नकाब और बुर्का का एक ही उद्देश्य है, महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में बदलना। उन्होंने कहा कि तथ्य ये है कि महिलाओं को पुरुषों से छिपाने की जरूरत है जो उन्हें देखकर लार टपकाते हैं। तस्लीमा ने कहा कि ये बहुत ही अपमानजनक है। इस प्रथा को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। 21वीं सदी में 7वीं सदी के कानून लागू करना गलत। हिजाब के इस्लाम से जुड़े होने के सवाल पर तस्लीमा ने कहा कि मुद्दा ये नहीं है कि हिजाब इस्लाम से जुड़ा है या नहीं। मुद्दा ये है कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और 7वीं सदी में बने कानून अभी लागू नहीं हो सकते हैं और होने भी नहीं चाहिए। हमें ये भी समझने की जरूरत है कि बुर्का और हिजाब कभी भी एक महिला की पसंद नहीं हो सकते। उन्हें तभी पहना जाता है जब विकल्प छीन लिए जाते हैं। ये अक्सर परिवार के सदस्य होते हैं जो अपनी महिलाओं को बुर्का हिजाब पहनने के लिए मजबूर करते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि बुर्का हिजाब कभी भी किसी व्यक्ति की पहचान का अभिन्न अंग नहीं हो सकता। समान नागरिक संहिता की वकालत। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सवाल पर तस्लीमा ने कहा, मेरा मानना है कि किसी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी भी समुदाय के लिए अलग व्यक्तिगत कानून क्यों होना चाहिए। वो बोली कि सभी को, विशेष रूप से मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि मुख्यधारा का हिस्सा बनकर वे गरीबी, लैंगिक और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ आसानी से लड़ सकते हैं। तो तस्लीमा के इस इंटरव्यू को आपने सुना। अब आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इसी तरह के और भी बड़े अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए स्काई न्यूज ग्लोबल के साथ। नमस्कार।